प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस्तीफा दे दें। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर कट्टा लगाने की बात कोई कर रहा है तो प्रधानमंत्री जी को इस्तीफा दे देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, इस्तीफा देना प्रधानमंत्री जी। अगर इतनी अराजकता आपको दिखाई दे रही है कि लीडर ऑफ अपोजिशन के ऊपर भी कट्टा रख के कोई करा सकता है तो फिर आपको इस्तीफा दे देना चाहिए। उनका कहना है कि दोनों पार्टियों के बीच भारी टकराव है और उनके घोषणा पत्रों की मांगों पर भी आपको ध्यान नहीं देना। आपके घोषणा पत्र पर ध्यान दें, जो पिछले 5 साल में आपने किए थे वो पूरे नहीं किए, उससे पहले 5 साल में किए थे वो पूरे नहीं किए। 22 तक आपने सबको गरीबों को छत देने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। 15 लाख लोगों को 15 लाख रुपए का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। लोगों को रोजगार देने का, आपने नौकरियां देने का वादा किया, वो पूरा नहीं किया। तो आपके वादे और आपके झांसे में कब तक आएंगे? 2,500 रुपए देकर के दिल्ली की महिलाओं को आपने झांसे में लिया, सरकार बनाई और सरकार बनते ही बुलडोजर चला करके पूरी झोपड़पट्टियां साफ कर दी। अब यहाँ 10,000 रुपए का झांसा दे रहे हो, इस 10,000 के अंदर क्या क्या साफ करोगे ये तो चुनाव के बाद पता चलेगा, क्योंकि आपके वादे इरादे 14 नवंबर के बाद सब समाप्त हो जाएंगे। वहीं बिहार में ही अमित शाह जी कह रहे हैं कि अगर लालू जी के लड़के मुख्यमंत्री बने तो वहाँ 3 मंत्रालय और नए खोले जाएंगे, जिसमें अपहरण का होगा, डकैती का और जो मर्डर करने वाला वो होगा। अभी आपके प्रत्याशी के ऊपर ही हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। अराजकता का नंगा नाच जो मोकामा के अंदर हो रहा है वो सारा देश देख रहा है। वो कह रहे हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है, आपकी सरकार तो है, आपकी सरकार तो है, पिछले 15 साल से लगातार चल रहे हैं। तो हम बिहार को मुक्ति बिहार तो पहले क्यों नहीं बनाया? पहले क्यों नहीं बनाया? पिछले 5 साल पहले वादा करके गए थे, क्यों नहीं बनाया भाई? 5 साल में आपने कुछ किया नहीं, उससे पहले 5 साल में आपने कुछ किया नहीं, तो आप करते तो कुछ नहीं, लेकिन बातें ही करने का काम है, बातें करते रहिए। बातें तो आप बहुत अच्छी करते हैं, लच्छेदार बातें हैं आपकी। आपके साथ साथ राहुल जी ने भी ये प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाए हैं या तंज कसा है कि ये रिमोट कंट्रोल से चलने वाले प्रधानमंत्री। पता नहीं, देखो राहुल जी के किसी भी बयान के ऊपर मेरी प्रतिक्रिया ठीक नहीं, क्योंकि राहुल जी बहुत सोच समझ के और बड़ी तथ्यात्मक रूप से बोलते हैं। उधर ओवैसी जी कह रहे हैं कि अपने बारे में कि हम जो गठबंधन में नहीं गए हैं तो तेजस्वी जो उनके बारे में कह रहे हैं कि वो चरमपंथी हैं, कट्टरपंथी हैं, आतंकवादी हैं, कि मैं उनको बता देना चाहता हूँ। मुझे तो पता नहीं कब कहा उनको आतंकवादी, मैंने तो सुना नहीं, तेजस्वी यादव मैंने तो नहीं सुना कि आतंकवादी कहा। आप शब्दों का चयन बड़ा समझ के करिए, आतंकवादी का मतलब बहुत अलग होता है। उनका कहना है कि चरमपंथी इसलिए कह रहे हो, मुझे ये सब इसलिए कह रहे हैं कि मैं अपने धर्म का पालन कर रहा हूँ और अपने धर्म पर गर्व करता हूँ। तो मैं भी अपने धर्म का पालन करता हूँ, मैं भी अपने धर्म का पालन करता हूँ और फख्र के साथ कहता हूँ कि मैं मुसलमान हूँ, लेकिन मैं राहुल गांधी की आंख का तारा हूँ। उधर तमिलनाडु के उनकी अध्यक्षता में जो 44 दलों ने जो SIRS है उसके खिलाफ जो है सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया। सब लोग जाएंगे। ये लोकतंत्र को समाप्त करने की दिशा में कदम है। आप लोगों को मताधिकार से वंचित कर करके सत्ता हथियाना चाहते हैं। ट्रंप को नहीं पता कि वह कल क्या करने वाले हैं, ये सेना प्रमुख का बयान आया है। उनका कहना है कि जो चुनौतियां हैं, उपेंद्र द्विवेदी जी ने कहा है कि जो चुनौतियां हैं, स्थायित्वता है, अनिश्चितता है, अस्पष्टता है, उनके सभी बयान ट्रंप। चलो हमारे सेना प्रमुख के, हमें तो गर्व है कि सेना प्रमुख बोलने की हिम्मत रहे, हमें तो गर्व है ये। लेकिन ये चीज हम प्रधानमंत्री जी से भी सुनना चाहते हैं कि हमारा प्रधानमंत्री भी सशक्त है, मजबूत है। इसरो ने बहुत बड़ा काम किया है और LVM-3 जो सबसे ज्यादा भार उठाने वाली मिसाइल है उसको चंद्रयान मिशन 3 के तहत किया। किसने बनाया था ये? किसने बनाया था ये बनाया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। इसकी स्थापना पंडित जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ये सोच, ये विजन पंडित जवाहरलाल नेहरू का था। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार कह रहे हैं, किसानों से कह रहे हैं वो कि बैंक का कर्ज चुकाने की कोशिश करें, हर बार की तरह राहत पैकेज का इंतजार मत करो। देखिए, किसानों की फसल का दाम भी दे दीजिए, किसानों की फसल का दाम भी दे दीजिए। अगर आप किसान से ये उम्मीद करते हैं तो फिर किसान की फसल का दाम भी दे दीजिए। उद्योगपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया माफ हो जाएगा तो उसकी परेशानी नहीं होगी, लेकिन किसानों का अगर 8 लाख करोड़ का कर्जा आप माफ कर दोगे तो उसके लिए सारे बैंक डूब जाएंगे। उधर जो एक मधुबनी से भाजपा सांसद हैं अशोक यादव, वो एक
जनसभा में वहाँ पे जो केवटी में हो रही थी बिहार के अंदर, वहाँ कह रहे हैं कि जो चुनाव है केवटी का वो पाकिस्तान की सीमा की लड़ाई जैसा बन गया है। और मुसलमानों को उन्होंने कटाक्ष करते हुए ये भी कहा कि सरकारी योजनाओं का लाभ तो लेते हैं, वोट नहीं देते। ये उनके बाप की योजनाएं हैं क्या? या उनके बाप की योजनाएं हो तो ना दें उसमें लाभ। ये देश उनका नहीं है कि केवल उनका है, ये देश सबका है। इसके संसाधनों के ऊपर सबका उतना ही अधिकार है जितना उनका है। उनका ये भी कहना है कि मुस्लिमों को अब बीजेपी की मुख्य धारा में शामिल होना चाहिए। दिल तो बड़ा करो, दिल में तो जगह नहीं है, गुंजाइश नहीं है। तुम धारा की बात करना चाहते हो, सांस तो लेने पे तुम्हें दिक्कत है कि वो सांस क्यों ले रहे हैं खुले में। स्वामी प्रसाद मौर्य कहने हैं कि जय श्री राम और जय बजरंग बली का नारा जो लोग लगाते हैं वो नहीं, देखिए बहुत खराब बात है। जय श्री राम का नारा प्रेम का नारा है, इसको नफरत के साथ नहीं लगाना चाहिए और ना इसके अंदर नफरत है। प्रभु श्री राम ने जिन्होंने शबरी के झूठे बेर खाए हों तो उन्होंने वो शबरी के झूठे बेर इसलिए नहीं खाए थे। शबरी के झूठे बेर समाज के अंदर समरसता और समाज के अंदर एकता के लिए खाए थे। तो प्रभु श्री राम के आदर्शों को माने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम, उनको ऐसे ही नहीं कहा गया। उनकी मर्यादाओं का पालन करें, मर्यादित आचरण करें। तो प्रभु श्री राम का नारा तो प्रेम का नारा है, उसके अंदर नफरत कहां से आती है? खुद इमरान मसूद भी इस नारे को लेकर पहले चर्चाओं में रहे थे, उन्होंने खुद नारा लगाया था और सब चीजों को। मैं कह रहा हूं कि प्रभु श्री राम का नारा प्रेम का नारा है, सामाजिक समरसता की, सामाजिक एकता का बात है प्रभु श्री राम के आचरण के अंदर होती है। उन्हीं को इसीलिए मर्यादा पुरुषोत्तम कहा गया। जिनको प्रभु श्री राम के बारे में जानकारी नहीं, वो इस प्रकार के अनर्गल बातें मत करें, या तो पढ़ें और पढ़ करके बोले। बिहार का चुनाव चल रहा है, किस तरह से आप अपनी प्रतिक्रिया देना चाहेंगे? क्योंकि लालू प्रसाद जो लड़के हैं उन्होंने मुख्यमंत्री के लिए उन्होंने कहा कि रोजगार चाहिए बिहार के लोगों को। ये लोग हर बार वादा करके जाते हैं और भूल जाते हैं। पिछली बार तो स्पेशल पैकेज दे रहे थे, क्यों नहीं दिया बिहार को स्पेशल पैकेज? आपने 5 साल क्या किया? आपने 5 साल के पिछले वादों में एक भी वादा पूरा नहीं किया। आपको शर्म नहीं आती अगली बातें करते हुए? इसीलिए तो ये कट्टे की और अपहरण की और इसकी बातें कर रहे हैं, क्योंकि पिछले वादे इनके पूरे नहीं हुए, इनके पास मुद्दा नहीं है। बताएंगे क्या? तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे और शपथ लेंगे और नहीं, इंशाल्लाह। सांसद जी, 2 दशकों का दुख जो था वो अंत हुआ उसका, और भारत टीम ने जो है 52 रनों से दक्षिण अफ्रीका को हराया और विश्व विजेता बनी महिला। ये बधाई है उन बच्चियों को और देश के लिए गर्व का विषय है, उनको बहुत बधाई। अच्छा, प्रधानमंत्री जी आक्रामक हो गए हैं और वो कह रहे हैं कि शहरों में रहने वाली जो शहरी नक्सली की जो ये आक्रामकता अगर प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान पे दिखा देते तो हमारा भी सीना गर्व से चौड़ा होता। ये आक्रामकता अगर आप जो ऑपरेशन सिंदूर आपने किया था, उस ऑपरेशन सिंदूर में आक्रामकता दिखाते तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा होता। तब तो आपने, ट्रम्प साहब ने कहा युद्ध बंद, तो आपने कहा जी सरकार बंद। तो ये आक्रामकता वहां दिखाइए ना, अपनों पर क्या आक्रामकता दिखा रहे हो? वो तो कह रहे हैं कि पाकिस्तान और कांग्रेस जो है वो डरी हुई है कि ऑपरेशन पाकिस्तान ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े करे थे हिंदुस्तान की सेना ने। इंदिरा जी का नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो ये हमें बताने की जरूरत नहीं है। निक्सन टेलीफोन करते रह गए थे, इंदिरा जी ने फोन नहीं उठाया था। एक शब्द भी आज तक अमेरिकी राष्ट्रपति लगातार बोल रहे हैं कि झूठ बोल रहे हैं। ये प्रधानमंत्री बोलने की हिम्मत नहीं कर पा रहे कि अमेरिकी राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं। प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार में माओवादी आतंकवादियों ने हथियार डालकर और संविधान अपनाया है। अच्छा, अच्छी बात है, अच्छा विषय। और संविधान लेकर चल रहे हैं वो। हाँ, कि संविधान की मर्यादा और मान को अगर वो रख लें तो उससे बेहतर कोई काम नहीं हो सकता। वो तो संविधान को तहस नहस करने पर उतार हुए। सीधे बदलना चाहते थे, जब ताकत नहीं मिली तो अब टुकड़ों के अंदर बदलने का काम कर रहे हैं। उधर आपका गठबंधन जो है बिहार में लालू जी के साथ में, उनका कहना है कि उनकी दोनों की आपस में बनी नहीं रही है, वो तो चुनाव के बाद में अलग हो जाएंगे। नहीं, वो तो पता नहीं अलग होंगे नहीं होंगे, ये तो आपके पास ज़्यादा जानकारी होगी। हमारा पूरा का पूरा क्लियर है, तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। हमारे गठबंधन के नेता तेजस्वी हैं, लेकिन नीतीश बाबू मुख्यमंत्री होंगे या नहीं होंगे इसके ऊपर संशय के बादल हैं। तो आप अपने घर को देखिए पहले। हमारे यहाँ कोई कमी नहीं है, हमारे यहाँ तो पूरा चुनाव चल रहा है और महागठबंधन प्रचंड बहुमत की तरफ जा रहा है।